4 घंटे, 4 घंटे बच्चों को भूख लग रही थी, मैं इंतजार करती रही, और तुम समझते हो मैं घर में पड़ी रहती हूँ तो मुझे कुछ नहीं पता? तुम आज भी अनीता से मिलने गए थे ना? हाँ, रोज मिलने जाते हो। तुम समझते हो मैं कुछ नहीं जानती? मुझे सब पता है, सब पता है मुझे, सब पता है मुझे। तुम्हें कुछ और बताना। ये क्या है? उर्दू? निकाह नाम। मैंने इस्लाम कबूल करके अनीता से शादी कर। कविता, मैं तुम्हें छोड़कर भी तो उससे शादी कर सकता था। But I love you. सब ठीक हो जाएगा कविता। We can all live together. राजीव कविता से अनीता को साथ रखने की मिन्नतें करता रहा। कविता के इनकार करने के बावजूद राजीव अनीता को घर ले आया। कविता ने घर छोड़ने का फैसला किया। मम्मा, प्लीज। प्लीज कविता, कविता सब ठीक हो जाएगा। यहीं रहते ना सब एक साथ। मम्मी, मैं नहीं चाहूंगी। तान्या, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम लोग जा रहे हैं। मम्मी, मेरा कमरा भी यही है, मेरे टॉयज भी यहाँ हैं। तान्या, हम जा रहे हैं, बस चलो चलो। कविता उसी बरसाती में लौट आई जो उसके पिता उसके नाम कर गए थे। अनीता फिर तान्या के स्कूल में पढ़ाने लगी। कविता फिक्स डिपॉजिट से मिलने वाले ब्याज पर गुजर करने लगी जो उसके और राजीव के नाम था। अब 2-3 दिन में एक आध बार राजीव शाम बिताने उसके पास आता था, लेकिन ज्यादातर वक्त वो अनीता के साथ ही गुजारता था। आज मत जाओ प्लीज, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कब से कह रही हो तबीयत ठीक नहीं? डॉक्टर क्यों नहीं दिखाती है? मुझे डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत है। शादी के बाद भी I feel like a mistress। तुम्हारे लिए घर नहीं, तुम्हारा घर वही है जहाँ तुम्हारे बच्चे हैं। ऐसा क्यों बोलती हो अनीता?
अनीता, सब कुछ तो है तुम्हारे पास। कविता बेचारी के पास तो कुछ भी नहीं है। बेचारी कविता, हाँ बेचारी, क्या है मेरे पास? ये घर जो उसका है, ये फर्नीचर, ये सामान, यहाँ तक कि वो बिस्तर भी उसका है। और तुम दुनिया की नजरों में हमेशा बेचारी कविता ही रहेगी। और मैं औरत से उसका पति और बच्चों से कबाब छीनने वाली राजीव, तुमने कभी ये सोचा है कि शादी के बाद मुझ पर क्या गुजर रही है? शादी की जिद तुमने की थी। पापा देखो ना मैं क्या कर रही हूँ। एक मिनट नहीं। कविता, व्हाट इज दिस? मैं बैंक गया था और मैनेजर कह रहा है कि तुमने उनसे कहा है क्योंकि मैं राजीव से रहमान हो गया हूं, इसलिए जॉइंट अकाउंट से पैसे नहीं ले सकता। अब बहुत हो चुका है राजीव। टेक द डिसीजन। इज इट मी और इज इट हर? इस बीच कविता ने अमेरिका फोन करके पहली बार अपने भाई को सब कुछ बताया। उसका भाई हिंदुस्तान वापस तो ना सका, लेकिन उसने कविता से राजीव को एक भी पैसा ना देने को कहा। इससे राजीव के बिजनेस पर असर पड़ा, क्योंकि सब कुछ कविता के नाम था। राजीव ने कविता को मनाने के लिए इस्लाम छोड़ फिर हिंदू बनने का फैसला किया। 3 महीने में फिर से, ये कुछ समझ में नहीं आया। बच्चे अनवर, बच्चे। मैं सिर्फ अपने ही बारे में सोचता रहा। मुसीबत तो उन्हीं की हुई ना, या? जी, ये तो खैर आप बजा फरमा रहे हैं। अब आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। आखिरकार सब कविता भाभी के नाम तो है। जी, शुक्रिया। कविता, मैंने वापस लौटने का फैसला कर लिया। इस्लाम छोड़ दिया मैंने। कुछ बोलोगी नहीं? आज करवा चौथ है। मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा। मैं आज डॉक्टर के पास गई थी। आई एम 2 months प्रेग्नेंट। फिर मेरा और इस बच्चे का क्या होगा राजीव? अनीता, मैं वापस नहीं जा रहा हूं कविता के पास। रियली? तो फिर दोबारा हिंदू क्यों बन गए? गॉड से प्लीज अनीता। ऐसा तो नहीं है राजीव कि तुम कविता से बोर हो गए, इसलिए तुमने मुझसे शादी की, और अब शायद मुझसे बोर हो गए हो, और फिर एक दिन इस बच्चे से बोर हो जाओगे। राजीव, मैं कविता नहीं हूं। मैं ये बच्चा हरगिज नहीं गिराऊंगी। हेलो, राजीव है वहां?
मैं उनसे बात कर सकती हूँ? वो इस वक्त मेरे साथ बिजी है, मेरे लिए फल काट रहे हैं और बिजी ही रहेंगे। ये मेरी पहली करवा चौथ है ना। पता है, हम बहुत खुश हैं। डॉक्टर ने कहा है मैं मां बनने वाली हूँ। पागल हो गई है तुम? कविता, क्या हुआ कि कविता तुम ठीक हो ना? अगले 4 महीने राजीव कविता से मिलने बिल्कुल नहीं आया। कभी आया भी तो सिर्फ बच्चों को बाहर ले जाने के लिए। कोई और रास्ता न देख कविता एक महिला संगठन साथिन के पास गई, जिसकी अध्यक्ष विभा देसाई एक वकील भी थी। कोर्ट? लेकिन मुझे कोर्ट नहीं जाना है। मैं तो सिर्फ आपके पास इसलिए आई हूं ताकि राजीव वापस आ जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और राजीव औरों जैसे नहीं है। हाथ उठाना तो दूर, उन्होंने आज तक ऊंची आवाज में मुझसे बात तक नहीं की है। सिर्फ एक गलती कर बैठे हैं, और अब वो अनीता का बच्चा। देखिए, मुझे डर लगता है कि कहीं कोर्ट जाने से मैं उन्हें बिल्कुल ही ना खो बैठूं। नहीं नहीं, जैसा फिल्मों में दिखाते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। देखिए, राजीव को कभी अदालतों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आप में से कभी किसी को कटघरे में आकर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। इसे जनहित मुकदमा या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। घबराइए मत, इट विल बी ओके। राजीव और अनीता के निकाह के 8 महीने बाद साथिन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। कविता के केस को 3 ऐसी महिलाओं के मामले के साथ जोड़ा गया जिनके पतियों ने सिर्फ दूसरी शादी के लिए इस्लाम अपनाया था। इस याचिका से बहुविवाह यानी बायगमी के मुद्दे पर अखबारों में चर्चा होने लगी। देखो बेटे, किसका नाम है? कविता, कविता चंद्र। वाह, पापा मम्मा फेमस हो गई। नहीं बेटे, मामा का नाम पेपर में मालूम है क्यों आया? क्योंकि मामा ने पेपर वालों से, कोर्ट वालों से और पुलिस से कहा है कि पापा गंदे हैं। हाँ, मम्मी तुम गंदी हो, तुम पापा को जेल में डालो। मजाक कर रहे हैं? राजीव, कम से कम बच्चों से तो झूठ मत बोलो। उन्हें तो चैन से रहने दो ना। क्यों? मुझे तुम चैन से रहने दे रही हो? बिजनेस ठप हो गया, मुफ्त की बदनामी हो रही है ऊपर से। देखो, तुम केस वापस ले लो, नहीं तो बच्चे तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम वापस आ जाओ, मैं केस वापस ले लूंगी। इस बीच कविता को पता चला कि दोबारा धर्म बदलने के बाद राजीव ने उसके लॉकर में रखे काफी गहनों के अलावा फैक्ट्री भी बेच दी थी। यहां तक कि उनका नया घर भी गिरवी रख दिया था। उधर उसके केस पर सुनवाई शुरू हो गई। हर हिंदू को कोई भी धर्म अपनाने का कानूनी अधिकार है। धर्म अपनाने का? माय लॉर्ड, धर्म अपनाकर पहली शादी तोड़े बिना दूसरी शादी करने का नहीं। कविता चंद्रा का केस इसका जीता जागता उदाहरण है। हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार राजीव कविता के रहते दूसरी शादी नहीं कर सकते, और अगर उन्होंने इस्लाम अपनाकर दूसरी शादी कर भी ली है, तब भी राजीव और कविता की शादी अब भी जायज है। उसे बिल्कुल भी रद्द नहीं माना जाएगा। दैट्स राइट। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अगर तलाक ना हुआ हो तो पहली शादी को रद्द नहीं माना जाता। और दूसरी शादी? हिंदू मैरिज एक्ट में यह कहीं साफ नहीं है माय लॉर्ड कि ऐसी दूसरी शादियां कानूनी है या गैर कानूनी। राजीव की दूसरी शादी का मुद्दा अदालत की परिधि से बाहर था, क्योंकि भारत में शादी के मामले धर्म से जुड़े हैं। जज का कहना था कि जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाता, तब तक धर्म बदलकर की जाने वाली शादियों पर कोई फैसला नहीं लिया जा सकता। द कोर्ट इज एडजॉर्न्ड।
अम्मा मैं आ गई हूँ। ये दरवाजा क्यों खुला छोड़ रखा है आप लोगों ने? तान्या, तान्या बेटा होमवर्क किया? तान्या, आदित्य, तान्या, आदित्य, अम्मा, बच्चों को तो साहब। तान्या बेटा मामा लव्स यू। तान्या, देखो राजीव, तान्या मामा लव्स यू बेटा, चलो ना घर। वो नहीं जाना चाहती है तुम्हारे साथ। वो खुश नहीं है, वो खुश नहीं है तुम्हारे साथ। तुम ठीक से बच्चों को रख नहीं सकती। और राजीव, राजीव मैं उसकी माँ हूँ, मैं उसकी। राजीव प्लीज तान्या चलो ना। नहीं जाना चाहती। राजीव इसको मत करो प्लीज। राजीव, राजीव नहीं करो प्लीज। राजीव, तान्या मामा, तान्या। राजीव, अगर तुम कविता को तलाक नहीं दोगे तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी। कौन सी शादी तोड़ रही हो अनीता? तुम्हारा निकाह तो रहमान के साथ हुआ था, फिर राजीव को तलाक कैसे दे सकती हो तुम? और मुझे छोड़ने के बाद तुम्हारा ये बच्चा क्या कहलाएगा मालूम है ना तुम्हें? देखो नहीं तो मैं ये सब हमारे बच्चे की खातिर कर रहा हूं। अनीता ने राजीव का घर छोड़ दिया और 1 महीने बाद एक बेटे को जन्म दिया। उसे पता चला कि वापस हिंदू बनने के समय राजीव ने सिर्फ तान्या और आदित्य को ही अपना वारिस माना था। अनीता ने अब सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर की कि वो तो अभी भी मुसलमान थी, पर राजीव के हिंदू बनने के बाद उसके और उसके बच्चे के क्या अधिकार होंगे। इस पिटीशन के बाद ये केस फिर सुर्खियों में आ गया। आप जज साहब से कहेंगी ना कि तान्या बायगमी और यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे बड़े मुद्दों की लड़ाई में साथिन के पास अब कविता के लिए कोई समय नहीं था। माय लॉर्ड, वापस धर्म बदलकर हिंदू बनने से राजीव अनीता उर्फ अमीना को मेंटेनेंस देने से बच गया है, क्योंकि अनीता अभी भी मुसलमान है। मैं अदालत से पूछती हूँ कि अनीता उर्फ अमीना के क्या अधिकार है। जब तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं किया जाएगा तब तक इस समस्या का दूसरा पहलू भी रहेगा। इस पिटीशन का कोई मतलब नहीं रहा। यह अदालत राजीव चंद्रा और अनीता की शादी को नाजायज और गैर कानूनी करार देती है, क्योंकि राजीव चंद्रा इस्लाम को छोड़कर फिर हिंदू बन गया है। अब कविता चंद्रा के साथ उसकी पहली शादी ही जायज और कानूनी है। कंग्रेचुलेशन, अब केस जीत गई। कौन केस जीता अनीता? तुम जानती हो, मैं जानती हूं कि मैं राजीव को खो चुकी हूं और अब शायद पाना भी नहीं चाहती। पति को पाने की लड़ाई में मैंने अपनी बेटी गंवा दी। मेरे पास एक जायज पत्नी होने का स्टेटस है, लेकिन पति नहीं। तुम्हारे पास पति है, फिर भी तुम एक रखेल कहलाओगी। इस लड़ाई में कौन जीता अनीता? कौन? सुप्रीम कोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सरकार को चिट्ठी भेजी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। राजीव अब भी उसी बड़े घर में तान्या के साथ अकेला रहता है। वो रोज अनीता से मिलने चाहता है। अनीता अपने बेटे के साथ एक अलग घर में रहती है। कविता उसी बरसाती में अपने बेटे आदित्य के साथ रहती है। राजीव उसे तान्या से मिलने तक नहीं देता।
अपनी पहली कानूनी लड़ाई के कड़वे अनुभव के बाद कविता तलाक या तान्या की कस्टडी के लिए वापस अदालत नहीं जाना चाहती, लेकिन उसे भरोसा है कि एक दिन तान्या उसके पास जरूर लौटेगी।